इन दिनों आप दुबई की तस्वीरें देख रहे होंगे और कई खबरें भी पढ़ रहे या सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई अपना ही किया भुगत रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में भयानक बरसात और तूफान से हालात गंभीर है। एक दिन में इतनी बारिश हुई है जितनी 1.5 साल में होती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सड़कों पर पानी ही पानी, लोग परेशान, गाड़ियां डूब गई, घर डूब गए, इसके साथ ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सब कुछ कैसे हुआ? घरों में पानी घुस गया है, यातायात जाम है, लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई हैं, स्कूल्स बंद हो गई हैं, ऑफिस जाने वाले घर से काम कर रहे हैं, यहां तक कि दुबई ठप हो गया है। ओमान में बाढ़ से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। यूएई में भी मौत की खबर है, संख्या अभी पुष्ट नहीं है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसीज बता रही हैं। जब से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया गया है 1949 से इस बार के बारिश तूफान अब तक दर्ज की गई है किसी भी मौसमी घटना से ये कहीं ज्यादा मतलब एक्सट्रीम है। जबकि यूएई एक सूखा प्रायद्वीप देश है, यहाँ ऐसी बारिश सामान्य नहीं है। गर्मियों में तो रेगिस्तान सा रूखापन रहता है, तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है। बारिश कभी कभी सर्दियों के महीनों के दौरान हो जाती है। इस असामान्य घटना के पीछे कथित तौर पर देश की सरकार ही सबसे बड़ी गलती कर रही है। चूंकि मौसम रूखा सूखा ही रहता है और देश भूजल स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए जल का संकट रहता है। इसलिए यूएई की सरकार ने कई जुगाड़ निकाले। जैसे देश में अक्सर क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग के बारे में अगर जानना चाहेंगे आप, तो दरअसल बरसात बढ़ाने का एक इंसानी जुगाड़ कहते हैं इसमें एक एयरक्राफ्ट से सिल्वर आयोडाइड और कुछ दूसरे केमिकल्स के मिक्सचर को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। इससे बनते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस के क्रिस्टल्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलकर पानी नहीं बनती, सीधे गैस बनकर छू हो जाती है। बादल की नमी इन्हीं क्रिस्टल्स पर चिपकती है और बादल भारी हो जाने पर बारिश होती है। इस प्रक्रिया से हर साल लगभग 10% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक तरफ क्लाउड सीडिंग से बरसात बढ़ जाती है, मगर दूसरी तरफ ये तो है ना पर्यावरण के साथ छेड़छाड़। कम या अत्यधिक बारिश बाढ़ और इकोसिस्टम पर दीर्घकालिक असर हो सकता है, ऐसी चिंताएं उठाई गई हैं। हाल ही में घटी ऐसी एक्सट्रीम घटनाओं में इंसानी खुराफात का ही हाथ माना जाता है। वैसे तो यूएई का मौसम विभाग जो है वो ये कह रहा है कि हाल में उन्होंने क्लाउड सीडिंग नहीं करवाई, हालांकि ओमान ने अपनी सीमा में ये जरूर करवाया है। हाल के ऑपरेशन से बहुत मतलब नहीं, क्योंकि जब भी आर्टिफिशियल बारिश के खतरों का जिक्र होता है तो दीर्घकालिक खतरों की ओर इशारा किया जाता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट कहते हैं कि दुबई में बीते दिनों में जितनी बारिश हुई है उतनी सामान्यतः 1.5 साल या 2 साल में होती है। उनके मुताबिक फारस की खाड़ी में जो कई दौर के तीव्र तूफान आए, वही इस क्षेत्र में भारी बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। जलवायु विज्ञानी फ्राइडरिक ऑटो का कहना है कि यूएई और आसपास के क्षेत्रों के मौसम बिगाड़ में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका हो सकती है। अलग अलग अध्ययनों से ये पता चलता है कि औसत तापमान में 1 डिग्री बढ़ जाने से वातावरण में लगभग 7% तक की नमी बढ़ जाती है। वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे न केवल जमीन से बल्कि महासागरों और बाकी जल बॉडीज से भी पानी भाप बनकर बादलों को भारी कर रहा है। हालांकि ये इतना सीधा नहीं है कि किसी भी विशेष मौसमी घटना का जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को माना जाए। कई कारक हैं। जैसे एक और कारण हो सकता है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में भारी बारिश से निपटने के लिए जल निकासी प्रणालियों की कमी। जलवायु विज्ञानी फ्राइडरिक का कहना है कि यूएई और आसपास के क्षेत्रों के मौसम बिगाड़ में ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका हो सकती है। अलग अलग अध्ययनों से पता चलता है कि औसत तापमान में 1 डिग्री बढ़ जाने से वातावरण में लगभग 7% ज्यादा नमी बढ़ जाती है। वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है और इससे न केवल जमीन से बल्कि महासागरों और बाकी जल बॉडीज से भी पानी भाप बनकर बादलों को भारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दुबई में बाढ़ आ गई और दुबई में जिस आर्टिफिशियल रेन का जिक्र हो रहा है, इन सब के पीछे है क्लाउड सीडिंग। तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्लाउड सीडिंग है क्या, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना वैज्ञानिक जल्दबाजी मान रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अपने अपने तर्क हैं। कोई क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार मान रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि दुबई में शायद पानी निकासी की जो प्रणालियां हैं वो उस कदर नहीं है कि अगर किसी शहर में पानी भर जाए तो पानी आसानी से निकल जाए। खैर, इन सब के बीच ये कहना भी कहीं से भी
इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दुबई जो भी झेल रहा है शायद वो इकोसिस्टम की छेड़छाड़ की वजह से झेल रहा है या फिर दुबई अपना ही बोया काट रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।